Today we will start exercise 1.4 of chapter first, rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers from M.L. Agarwal. अभी फर्स्ट सम जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग √45 minus 3√20 plus 4√5. सेकेंड सम में 3√3 plus 2√27 plus 7/√3. इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड है, इसमें प्लस है। अब जो भी जैसे फर्स्ट सिंप्लीफाई है ना, क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज जो भी रूट में वैल्यू है उसको बाहर निकालना। पहला रूल, जो भी रूट में बच्चे वैल्यू है उसमें से कुछ बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकालना है। दिवांशु फैक्टर्स बना लो बच्चे, 45 के फैक्टर्स। 3 into 3 into 3. 5 नहीं होता दिवांशु। Sorry sir. इफ्रा 20 के फैक्टर्स। Yes, sir. 20 के फैक्टर्स बच्चे। So 2 into इनटू 2 into 5. Yes, sir. प्लस 5 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा, वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अच्छा, क्या बाहर आ गया यहां से फर्स्ट टर्म रूट में से? सर इसमें बाहर आएगा 3 into 5. 3 into 5 आएगा कि 3 आएगा बाहर ओनली? सर 5 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है यार, पेयर में है। पेयर में से एक बाहर आता है रूट में से। अच्छा हाँ, यस सर, 3√5 सॉरी। यहां से क्या आएगा? 2। सर यहाँ से आएगा 2√5। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? सर 3 to √2√5। 3 2 मतलब 32 लिख दूं? नहीं सर, 3 नीचे उसके ऊपर 2 सर √2/5 ऐसा। यार ऐसे आएगा। 3 ऑलरेडी था, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 6√5 आ जाएगा ना, यस सर। प्लस 4√5। अब देखो तीनों में √5 है, मींस दीज आर अलाइक टर्म्स, लाइक है सारी। तो पॉजिटिव टर्म को अलग से और नेगेटिव टर्म को अलग से। 3√5 प्लस 4√5। तरबिया तरबिया Yes, sir. 3√5 plus 4√5, 7√5 minus 6√5, so यस आगे 1√5. 7 में से 6 माइनस, देखो 7 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 1√5। दैट इज द आंसर। ये आंसर है बच्चे हमारा। आ गया समझ? यस सर। सेकंड पार्ट है इसका, 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7/√3। चलो इप्सिता करवा मुझे, ये क्या लिखूं? सर 3√3 सेम रहेगा और फिर उसके बाद सर +2 into 3 into 3 into 3 प्लस 7/√3 सेम रहेगा। अब नीचे रूट आ गया ना, तो यस इसको सर, क्या करो? रैशनलाइज कर देंगे। सेम नंबर √3 सिंगल टर्म है ना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। नाउ सर 3√3 प्लस 6√3। 1 3 इज आउट, पेयर में से 3 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई, 6√3 प्लस 7√3 अपॉन 3। √3 into √3 कितना होता है? 3 होता है। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? सर एलसीएम 3 आ जाएगा।
सर 9√3 प्लस 18√3 वेरी गुड। प्लस 7√3। तीनों प्लस के ऐड कर दो। सर 18 9 27 प्लस 7 34 √3 था ना सब में, तभी ऐड हो सकते हैं। अगर अलग डिफरेंट होंगे तो ये ऐड नहीं हो सकते। दिस इज द आंसर। ठीक है, यस सर। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। सर हाँ जी। सर 7 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? किसको? यहाँ क्या है सौरभ? इसके नीचे One. क्या है डिनोमिनेटर में? 1 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए? 3 से। 3 3s आर 9√3। यहाँ पे 1 को किससे करें 3 3 6 आर 18। यहाँ क्या है नीचे? सर समझ गया। यहाँ क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। 3 सर। 3 को किससे करें 3 आ जाए? 1 से। 1 इंटू 7√3 7√3 आएगा ना? अंडरस्टूड? यस सर। नींद आ रही है। थर्ड पार्ट 6√5 इंटू 2√5। सौरभ करो सॉल्व, क्या आएगा? बोलो बच्चे। 12√5। क्या? ऊंची बोल। 12√5। 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। √5 इंटू √5 कितना होता है? 5। तो फिर रूट खत्म हो गया ना? यस सर। कितना आंसर आएगा? 12 5s आर 60 is the answer. Okay. यस सर। Now the fourth part. 8√15 divided by 2√3. Yes, Catherine. क्या करें बच्चे? Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? Yes, sir. 2 से 8 काट दिया, 4 आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पे रूट में डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम सिंगल रूट लिख सकते हैं। Yes, sir. प्लस या माइनस में सिंगल रूट नहीं लिख सकते। डिवाइड है ना या मल्टीप्लाई हो तो उसमें सिंगल रूट आ जाता है। इसको मैं 15/3 ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. तो 3 से कट हो गया 5 आ 5 गया। of 50. अब यहाँ पे Root क्या लिखूं मैं? 4√5. वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इफ्रा यस सर। करवाओगे मुझे इसकी लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या करूं? सर 24 के फैक्टर्स। बोलो। सर 2 into 2 into 2 into 3 अपॉन 8 एज लाइक यस सर। 54 के फैक्टर्स। सर 2 into 3 into 3 into 3 अपॉन 9। अब यस यहां सर। से क्या बाहर आ गया ऊपर? सर 2√6 एक 2 Why बाहर आ not? जाएगा और 2 3 6 बन जाएगा, क्योंकि उसमें से तो बाहर आ नहीं सकता। यहाँ पे सर 3√6/9 एक 3 बाहर आ गया, √6/9। एलसीएम इज
सर 72 यहाँ पे सर 8 into 9 so 9 8 into 9 18 बोल 18 root 6 देखो मम्मा ने बोला है कि स्लो स्लो बोलना है, ऊंची नहीं बोलना। no sir ऊंची सारी बोल, सारे घर वालों को उठा दे। सर मैं इतनी ही ऊंची बोल सकती हूँ इतनी ऊंची बोल सकती है? सब भगवान ने वॉल्यूम भी इतनी दी है। नहीं, वॉल्यूम तो पूरी है, पूरा शोर मचाती है घर में, ये मेरे सामने ही ऐसे करती है। no sir ना मैं सर पूछ ना, करता हूँ तेरे ऐसी मम्मा को बोलती है। फोन करके पूछता हूँ कि ऐसे ही बोलती है। सर इप्शिता तो बात करती है रोज, उससे पूछ लीजिए। बात तो देखा मैं सर, भी मैंने करता आपको हूँ। बताया ना सर, ये ना शाही लोग है, शाही लोग बड़े राम राम से प्यार प्यार से बोलते हैं। चलो इसको देख के मुझे खुद को जल्लादों जैसी फीलिंग आती है। 32 रूट 6 अपॉन 72। अब ये बच्चे 8 के लेवल पे कट कर दो। 8 4 जा 8 9 जा, और कुछ नहीं कट हो रहा। 4 रूट 6 अपॉन 9 इज द आंसर। आ गया समझ बच्चे? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी मनमोहित जी। Yes, sir. 3 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, इसको सॉल्व करो। सर वो √8 है ना 3 के नीचे? तेरे को दिख नहीं रहा? आंखें वीक हो गई हैं तेरी। नो सर। यार इतना साफ साफ लिखता हूं मैं। यस सर। 8 के फैक्टर्स सर 2 into 2 into 2। मतलब एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है, जब भी रूट में से एक फैक्टर बना के कुछ बाहर निकलता है तो सबसे पहला काम ही वो करना है कि रूट के फैक्टर में से फैक्टर बनाओ नंबर के, बाहर निकल रहा है तो बाहर निकालो। 2 रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। इसमें दो मेथड्स हैं कि दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लो या दोनों का एलसीएम ले लो। मनमोहित मैं एलसीएम लेके करूंगा। क्या एलसीएम आएगा बच्चे यहाँ पे? सर 2√2। 2 रूट 2। यस बच्चे। फर्स्ट नंबर, सर 3। सेकंड नंबर, सर 2। क्या आगे ऐड करके? सर 5/2√2। ये आ गया? यस सर। ये दिस इज द आंसर, बट आंसर में रूट सर में नीचे नहीं रहना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं? सर √2 से। यस, सिंगल टर्म ही है। 2 रूट 2 इज अ सिंगल टर्म। क्या आ जाएगा? 5 रूट सर 2 5√2 अपॉन 2 into 2 4 मतलब। दिस इज द आंसर। हाँ, अब कोई पूछ रहा था मुझसे कुछ? हाँ सर, मैं पूछ रही थी बोलो बेटा। सर, जब हमारी ये जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इसमें हो, रूट में हो, तो सर अगर बड़े नंबर्स हो तो हम कैसे लेते हैं एलसीएम? एक बार लेके दिखा दो नंबर एग्जांपल दे मुझे, मैं लिख के दिखाता हूँ। सर। फॉर एग्जांपल सर √17 और सर √19। दोनों प्राइम नंबर है ना, यस सर। तो दोनों का एलसीएम √17 into 9 आ जाएगा। ओके सर। वैसे होता है। √17 है, √19 यहाँ पे कुछ भी है, मान लो 1 1 ही है, तो √19 है, √17 बच गया, ये आंसर आ जाएगा। और सर अगर इनमें एक और नंबर मतलब 3 नंबर्स हो और फिर एक मतलब एक के इसके बदले बाद में तो कहेगी factors हो। 4 हो, फिर इसके बाद कहेगी 5 हो, नहीं, 3 उसके बाद चलो, कहेगी 6 हो। 3 की बता दो सर, बाकी सब चल जाएगा। मान लो √5 है, ठीक है। मान गई सर। 17 into 19 into 5 आ जाएगा बच्चे। तीनों डिफरेंट है, तीनों अलग अलग प्राइम नंबर हैं। यस सर। √17 है, 19 5 जा 95 into 1 √95 आ जाएगा। 19 रह जाएगा, 17 5 जा 85, कितना होता है 85 into 1 √85 आ जाएगा।
रूट 5 इज देयर, 17 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, 6 7 9 16 6 22 2 1 3, रूट 323 आ जाएगा। ओके ओके सर, ओके सर। सही है सर। सही है। यस सर। सर हाँ जी बच्चे। सर अभी रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट बचा है ना चैप्टर का? हाँ सर। लास्ट एक्सरसाइज उस पे बेस्ड ही है। सर्ड्स और वो सर क्योंकि हम लोग को था। अभी जो ये बच्चे सेकंड सम है, दैट इज सो इजी। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, 5 को दोनों से, रूट 7 को दोनों से, 5 को दोनों से, रूट 5, मतलब ये तो आइडेंटिटी भी बन रही है। 5 सेम था, रूट 5 सेम था, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 को दोनों से, रूट 3 को दोनों से। अब मैं इसका एक तो फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, एक कौन सा करूं? फिफ्थ। कर दूं? सर इसका सेकंड सेम टू सेम हमारी बुक पे भी है, बिल्कुल सेम। यार हो गई, तू 9th में नहीं है? अरे नहीं सर, नहीं कॉन्सेप्ट सर, सेम नहीं है, सर सारे तो सेम है। नंबर्स भी सेम है नहीं ये सर। देख के डालें कि नहीं, सेलिना में है, हम नहीं डालेंगे इसमें। मुझे क्या पता सर। सच्ची बोल रहा हूँ, तू मेरे सामने होती ना, तेरे हर रोज 2-4 चांटे पढ़नी पड़नी थी। कोई ना सर, रिजर्व बचा के रख लो, आके इकट्ठे मार देना। फाइव टू, यहाँ पे प्लस रूट 7, साथ में 2 प्लस रूट 5। अथर्व क्या आएगा? यस सर। यस सर, सर नहीं। सर यहाँ पे सर 5 into 2 10 root 5। तेरे मम्मा पास में है थर? यस उनको बोल चांडा मारे खींच के तेरे। यस 5 को 2 से भी करना है, 5 को रूट 5 से भी करना है। सर तो 10 into 5। यार 10 into 5, क्या तेरा दिमाग हिला हुआ है? 5 को 2 से करेगा कितना आएगा? 10 प्लस साइन एज लाइक 5 को रूट 5 से करेगा 5। 5 रूट 5। यस सर। रूट 7 को 2 से करेगा सर रूट 7 को 2 से सर आगे रूट 7 को रूट 5 से करेगा तो सर रूट 7 रूट 5 होगा। तेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है ना अर्थर? तेरे को फर्स्ट में बिठा दूं? ना सर। हैं? सिंपली बच्चे, बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होते, मान लो 3 रूट 7 इंटू 2 रूट 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाली टर्म है जो सर्कल कर दी मैंने, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी 6, और रूट वाली वैल्यू रूट वाली से, रूट 7 इंटू 5 रूट 35। समझे? यस सर, मैं कंफ्यूज था, नहीं तो मैं बता देता सर। मेरे को लगा कि उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैडम भी कंफ्यूज हो जाएगी कि नंबर दूं कि ना दूं। यस सर। समझे? ये सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा है? हरनूर सिंह? सुबह यार पता नहीं क्यों कर रहा है। चलो यहाँ पे बच्चे आया समझ? अब यहां देख फिर से वापस, 5 जब ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हैं, तो 5 पहले लिख दिया, साथ में 2 प्लस रूट 5, प्लस रूट 7 लिख दिया, साथ में 2 प्लस रूट 5। अब 5 को 2 से करेगा तो 10, प्लस साइन है बीच में प्लस, 5 को रूट 5 से करेगा 5 रूट 5, रूट 7 को 2 से करेगा, देखो 2 बाहर है, रूट 7 अंदर है, तो 2 रूट 7 आ जाएगा। रूट 7 इंटू रूट 5 दोनों रूट में है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर रूट 35 आ जाएगा। आया समझ?
यस सर। रूट देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई रूट नहीं है, इसके साथ रूट 5 है, नहीं है यहाँ पे कोई टर्म। दिस वन, ये है बच्चे आंसर। आगे समझ? यस सर। सर हाँ सर हम सर फैक्टर नहीं ले सकते 35 के? 35 के फैक्टर बना क्या बनेंगे मनमोहित? ओ नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बनेंगे यार, 5 into 7 बनेगा, लेकिन सर बाहर वही कुछ नहीं आएगा। बाहर नहीं आना। हाँ, इसका बच्चे मैं 6 पार्ट कर रहा हूं। 4 plus root 5 root 3 minus root 7। मुस्कान भाग गई वो। एक सेकंड बच्चे। दिवांशु Yes, sir. क्या करूं? Sir, 4 bracket root 3 minus root 7 plus 5 root 5 bracket root 3 minus root 7 अब 4 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 root 3 हम्म minus 4 root 7 हम्म plus root 15 यस minus root 35. ओके। कोई लाइक टर्म है इसमें? No, sir. नहीं है। दिस इज आंसर। अभी थर्ड सम। रूट 2 की वैल्यू गिवन है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। रूट 8 रूट 50 रूट 72 प्लस रूट 98। रूट 2 की वैल्यू गिवन है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। जो भी रूट में से वैल्यू बाहर आएंगी उसके बाद रूट 2 बच जाएगा, वहां पे वैल्यू फिल करनी है। मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा बच्चे। 3 रूट 32 माइनस 2 रूट 50 सेम टाइप से ही है। सर वीडियो ब्लर है। ओए 4 रूट 128 माइनस 20 रूट 18। यस, ऋतुजा आई नहीं है ना आज। सर ठंड में आराम से बैठी होगी सो के। उसको कहाँ ठंड लगती है? नहीं सर, मैंने सुना है जो सूखे लोग होते हैं उनको ज्यादा ठंड लगती है। इफ्रू बता क्या लिखूं? यस सर। क्या लिखूं? सर 2 into 16, सॉरी सर। रूट 50 2 इंटू 5 इंटू 5 बेटा 4। इसको बच्चे मैं 8 इंटू 8 इंटू 2 लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 8 बाहर आ जाएगा, है ना? यस सर। माइनस 23 इंटू 3 इंटू 2। ओके, बन जाएंगे थर्व ऐसे फैक्टर्स। अथर्व, मनमोहित, इप्सिता, मुस्कान, सौरभ, तरबिया, यस यस सर। कैथरीन। Yes, sir. Yes, 2 sir. 2। तो इफ्रा यहां पे मैं क्या लिखूं? गलत बताया तो चांटा पड़ेगा तेरे। यस सर। सर 12 रूट 2। वेरी गुड, चांटे के नाम पे फटाफट सही बोलती है ये। 5 5 2 जा 10 10 रूट 2। 2 8 8 4 जा 32 रूट 2। 3 into 20 60 रूट 2। 60 रूट 2।
एक चीज हमेशा पल्ले बांध लेना अपने साथ, मतलब दिमाग में बिठा लेना कि पॉजिटिव टर्म को हमेशा अलग से ऐड करना है और नेगेटिव को अलग से, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये दोनों पॉजिटिव हैं जो अंडरलाइन कर दी, इनको ऐड किया 44√2 आ जाएगा। यस सर। ये दोनों नेगेटिव है, यहाँ टिक्स लगा दी। -10 -60 -70√2 आ जाएगा। अब √2 सेम था फिर से, 44 -70, 10 में से 4 गए 6 में से 4 गए 2, -26√2 ये आएगा। यस सर। पक्का? -26 एज लाइक √2 की वैल्यू 1.414 इतनी दी है ना। हाँ, √2 की वैल्यू गिवन है हमें 1.414। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 414 को 26 से, 6 4 24, 2 6 2 8, 6 4 24, 2 8, 2 से करेंगे 8 2 8 2 4 16 7 36.764। कितना ऊंची बोला, अगर किसी को सुनाई नहीं दिया इफ्रा। सर 36.764। हाँ, दिस इज द आंसर। अभी एग्जाम तो नहीं चल रहे किसी के? सर मेरे नो सर। कब खत्म है इफ्रा? मेरे सर है। कल लास्ट है। आज लास्ट है? सर कल। सर कल। हाँ जी सौरभ। सर मेरे कल खत्म हो गए, स्कूल वालों को अभी चैन नहीं, अभी सर प्रोजेक्ट मंगवा रही हैं। छोड़ यार, तू इतना पढ़ाई करनी छोड़ दे, नो तंग सर करते हैं तेरे को। सर प्रोजेक्ट पहले मंगवाते हैं सर, बाद में मंगवा हाँ, रहे मैं हैं वही तो कल। कह रहा हूँ, स्कूल वाले तंग करते हैं तेरे को। तू घर वालों को बोल दे कि मैंने नहीं पढ़ना, मुझे तंग करते हैं सारे टीचर्स। ठीक है? नो सर, एग्जाम के बाद कौन प्रोजेक्ट मंगवाता है, वही कह रहा था। क्यों? एक दिन तो एग्जाम रेस्ट आगे भी करने एग्जाम दो। आने हैं, ये तो चलता यस रहेगा। सर। चक्कर है, दिन सुबह होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है ना। अब तू यस कहे कि सर। नहीं रात होगी, अब सुबह क्यों हुई फिर से? करना ही सर पड़ेगा मेरे बच्चे। यस तरबिया। मेरे एग्जाम्स बाकी हैं सर, 21 को खत्म होंगे। 21 को? यार मुझे तो ना इन्होंने एग्जाम्स नहीं लेके बैठ गए ये, कभी सर किसी के वो एग्जाम है कभी अन्वेषा किसी के। 22 को है। क्या? अन्वेषा 22 पे है। 10th में ना, मेरी 23 बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, 10th में स्टार्टिंग से ही बस खींच देना है सिलेबस को, समझे? यस सर। यस सर। मतलब टाइम वैसे ही मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस लगानी पड़ेंगी। टाइम चाहिए आधा घंटा 1 घंटा पहले कर देंगे सुबह मॉर्निंग में। हाय आधा घंटा पहले मतलब 5:30। 5:30 या 5 बजे कर देंगे। सुबह ओके 4 बजे ही सर। रख लो सर। क्या? मैंने कहा सुबह 4 बजे ही रख लो सर, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे आएंगे, एकदम महान तेजस्वी बच्चे हम जैसे। नहीं बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। सर 5 to नहीं, 6 पढ़ लेंगे, फिर 6 के बाद तैयार होके चले जाएंगे स्कूल। क्योंकि हाँ 7 सर वो ज्यादा कन्वीनियंट है वैसे। वैसे भी सोना ही है, 1 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाया करेगा पूरे दिन में। यस, आपके सर वजह वो से आजकल जल्दी उठने लगी। अच्छा, मेरी वजह से? थैंक यू सो जल्दी मच। तो उठे हैं। सर सर चलो, इसे जल्दी बोलते हैं 6 बजे। जल्दी ही है बेटा, यस सर, जल्दी भी इधर नहीं है। जल्दी बोलते हैं। सर हाँ, मेरी आँख तो अपने आप 5:30 6 बजे खुल जाती है। तभी तो लेट ज्वाइन करता है। सर पूरे 6 बजे किया था सर आज। पूरे 6 बजे किया था। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए कर रहे हो बेटा, मेरे लिए नहीं। 10th का थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है बच्चे, 9th से डिफरेंट है, इजी भी है कुछ पार्ट, बट यही है कि जब 5 बुक्स में से लगातार करेंगे ना सारे चैप्टर्स इकट्ठे, 5 या 6 बुक्स में से, मतलब एक वीक में ये लगा के चलो कि एक वीक में एक चैप्टर करना है। ओके? यस सर।
तो 5-6 बुक्स कवर हो जाएंगे और कोई भी सम नहीं बचेगा जो तुम नहीं, मतलब तुम्हें नहीं आता होगा, सारे आते होंगे। सर 10th में इतनी बुक्स लगती हैं? लगती तो नहीं है, करवाएंगे, ओके सर। करेंगे हम समथिंग डिफरेंट, ओके सर। ठीक है ना? Yes, यस सर, sir. मैथ्स पे पूरे नंबर, 9th में भी शायद। हम्म। सर वैसे एग्जाम सर 5-6 बुक्स में से मिलके मिलाकर डालते होते हैं या कहीं एग्जाम। से भी आ सकता है एग्जाम, ये नहीं होता। ये है जैसे मान लो एक चैप्टर हमने शुरू कर दिया सेलिना में से और एस चंद में से शुरू कर दिया, ठीक है, 2 दिन में ये खत्म हो गया, 2 दिन उस पे लगा दिए, मतलब 2 दिन दूसरी बुक्स पे, 2 दिन दूसरी बुक्स पे, ऐसे करेंगे। ओके सर। 4-4 लेक्चर हो जाएंगे एक, यस सर। समझे? तो फर्स्ट चैप्टर, जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर ही है तो बैंड बजा देंगे, बैंड चैप्टर की, कहीं से कुछ मर्जी आ जाए। समझना तो जो पहली बुक होगी उसमें से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि न्यू टॉपिक होगा, सेकंड बुक में से और इजी हो जाएगा, थर्ड में से और इजी, फोर्थ तक पहुंचते पहुंचते तो तुम्हें सब कुछ आता होगा, तुमसे ही करवाना है मैंने। सर कहने का मतलब उड़ते उड़ते जाएंगे सब से एक बार एक हाँ बुक को लेकर। हाँ। रूट 75, 3 into 5 into 5 plus root 108 to 54 to 27, 3 into 3 into 3 minus 243, 381, 9 into 9 लिख दूं सीधा ही? Yes or no? यस सर। 3 is out, 3 root 3, यहाँ से 5 is out, 5 root 3, यहाँ से 2 and 3 is out, 6 is out, that is 6 root 3, यहाँ से 9 out, minus 9 root 3। ये तीन सब में देखो रूट 3 है तो ऐड हो सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। 3 plus 5 8, 8 plus 6 14, 14 root 3 minus 9 root 3, माइनस किया, what we get 5 root 3। अब रूट 3 की वैल्यू हमें गिवन थी 1.732, 5 into 1.732 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। 5 to the 10, 1, 15, 1, 16, 35, 36, 3, 8.66। 0 डालना है डाल दो, नहीं डालना ना डालो। This is the answer. Simple enough. यस सर। यस सर। जो फिफ्थ सम है that is oral one. दिख रहा है सबको? यस सर। ब्लर तो नहीं है? नो नो सर। सर। रूट 4 बाय, देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। कैथरीन, फॉर रूट 4 by 9। यस सर। रूट 4 by 9 रैशनल है क्या इरेशनल है? सर इनरेशनल। रूट 4 की वैल्यू 2 बाहर नहीं आता, रूट 9 में Yes, से sir. 3 बाहर नहीं आता, यस सर। तो ये 2/3 बन सर जाएगा ना। रैशनल रैशनल। मेरे को साथ ले जाना कैथरीन एग्जाम No, के sir. अंदर। नो नो सर, सर। तुम फिर थोड़ा दिमाग यूज कर लिया कर। कैथू? यस सर। कैथू है तेरा नाम? नो सर। कैट कैथू बुलाते हैं सर। कैट? यस सर। चल कैट। और घर पे सावी सर। शावी? सावी। दिवांशु, -3/70। सर रैशनल। इप्शी, रूट 7/25। इप्शी, यस सर। रूट 7/25। सर इरेशनल। देखो नीचे से तो बाहर आ जाएगा 5, बट रूट 7 में से बाहर नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ये इरेशनल होगा। हाँ। मनमोहित, रूट 16/5। सर इरेशनल। ऊपर से तो 4 बाहर आ जाएगा, नीचे से नहीं आएगा। ये सेम अपने आप करोगे। अभी नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें थोड़ा सा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया ऐसे क्वेश्चन, है कुछ भी नहीं, वही चीज है कि इसमें से इरेशनल कौन से हैं, ये कुछ है।
State which of the following number will change into non-terminating non-recurring. Non-terminating non-recurring कौन से होते हैं? irrational. मतलब इनमें से जो irrational है वो इसमें change होंगे. पहला अथर्व -3√2. यस सर. -3√2 irrational है ना? यस सर. तो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं ना non-terminating non-recurring में. यस, बस यस. इसमें बच्चे 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का. और ये 9 का. 16/9 आ गया. रूट खत्म हो गया. तो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं कैथरीन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में बोलो. यस सर. नहीं कर सकते. नो सर. ये रैशनल है और वो इरेशनल है. यस सर. कैथरीन तेरी आंखें नहीं खुली? नहीं खुली सर. अभी खुली है? नहीं खुलेगी, पहले से खुली हुई थी सर. नहीं खुली. चलो, मैंने सुना है कैथरीन के पड़ोसी बहुत गंदे हैं, है ना कैथरीन? सर आपको किसने बताया? बस ऐसे ही है, जादू. चलो, मेरे पड़ोसी भी बहुत गंदे हैं, टेंशन ना ले. सर पड़ोसी सबके गंदे होते हैं, पड़ोसी ऐसे होते हैं वो उनको भेजे ही इसलिए जाता है. सर हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। सर ऐसे मजे लेने के लिए, भी अच्छे हैं। नए नए मसाले के लिए. सर ऐसे आंटियां सर 3 घर बस. में नाम निकल निकालती है. बस यहाँ 3 और यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा अंदर. इरेशनल है, यस इसको कर सकते हैं. ये बच्चे नीचे से 6 आएगा, √5 बच जाएगा. ये भी इरेशनल है, इसको भी कर सकते हैं. मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसे लिख दिया. यहाँ सीधा पूछ सकते थे इरेशनल कौन से हैं, उन्होंने बोल दिया कि इनमें से किनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. State which of the following number are irrational. Simple enough. कर लोगे? यस सर. Yes, sir. Sure. यस सर. यहाँ पे जैसे बाहर नहीं आ रहा तो इरेशनल है. यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 है, नहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा, दिस इज इरेशनल. 3/√3, √3 खत्म नहीं होगा, इरेशनल. क्यूब रूट ऑफ 5 नहीं खत्म होगा, इरेशनल. यहाँ पे बच्चे a - b a + b 2 स्क्वायर 4 - 3 1 आ जाएगा, तो ये रैशनल है. दिस इज नॉट इरेशनल. स्क्वायर ओपन करेंगे, a² b² + 2ab रूट आ जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा, इसमें b आएगा. अब prove that following number are irrational. Cube root of 2 नया नंबर, नई चीज आ गई है. 8th sum. क्यूब रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूफ करना है. करवा सकता है मुझे कोई? इप्सिता यस सर. करवाओ. क्यूब रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है. We have to prove it irrational. सर ट्राई कर सकते सर, पक्का नहीं पता. वही सेम जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 किया था. लेट अस सपोज. सर इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? नो. सर वो रेक्टिफिकेशन मेथड. हाँ हाँ हाँ. सर वो Cube जब root स्कूल में बहुत कंफ्यूज हो रहा था, उसमें कुछ समझ ही नहीं आता था सर. अब आ गया. हाँ सर. यार रट्टे मार रहे, उसमें समझना क्या है बताओ. को प्राइम ऐसे इंटीजर लिख लो. बनाते ही नहीं है सर. यहाँ को प्राइम इंटीजर लिख लो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. आए चाहे ना आए. अभी क्यूब रूट है ना, तो स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर किया था. अभी क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स. क्यूब रूट ऑफ 2 इसका क्यूब करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना बेटा. और यहाँ पे p/q का क्यूब. सर उधर 2 आ जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 2 से 2 आएगा, 2. तो यहाँ p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब. क्यू क्यूब को ऊपर ले जाओ. p क्यूब. Here Yes. 2 is a factor of p क्यूब. क्यू क्यूब.
क्या पी क्यू? सर 2 पूछा आपने 2। फंसी नहीं जाल में। सर ऐसे सर दिल टूट जाता है सर, ऐसे मत बोला करो सर, ऐसे डर जाते हैं अंदर से, गलत हो और वो जाता है। रोने पे आ गई देखो। नहीं, रोने पे नहीं आई वो, और ड्रामे कर रही है। इतनी जल्दी नहीं रोती मैं, टेंशन ना ले। जब पेपर का वो होता है तभी रोती है। हाय सर, हे राम, क्यों ही भेजा सर मैंने आपको रिकॉर्डिंग। चलो अच्छी बात है, यही चीजें याद रह जाएंगी। 5, 7, 10 सालों बाद मैं तेरे को फिर से ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। समझे? यस सर। वही सेम चीज बच्चे, जैसे रूट 2 किया था ना, रूट क्यूब रूट ऑफ 2 है, वहां स्क्वायरिंग किया था, यहाँ क्यूबिंग। 2 क्यूब पी क्यूब, here 2 is a factor of p cube, then 2 is also a factor of p। p के को क्या लेट कर लिया 2k, where k is any real number, फिल कर दिया फर्स्ट में। 2 क्यूब एज लाइक p के प्लेस पे 2k आ जाएगा, क्यूब 2 क्यूब 2 का क्यूब 8 k क्यूब। अब 8 2 नीचे चला गया, 4k क्यूब। अब 4 किसका मतलब 4 आ रहा है ना, गड़बड़ हो रही है यार। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2k क्यूब, ये कुछ मर्जी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 2 किसका फैक्टर है? Here 2 is a factor of q cube, then 2 is also a factor of q, yes or no? यस यस सर। सर। Now 2 is a factor of p and q both. Now 2 is a factor of p and q both, but p and q are irrational. P and q are co-prime. Co-prime का मीनिंग having no common factor other than 1. Co-prime की डेफिनेशन याद है ना सबको? यस सर। तरबिया, यस सर। co-prime नंबर्स बता। सर 1 2 1 3। मैंने ये क्या है मुझे पता था, तरबिया यही Sorry. बोलेगी। डिफाइन co-prime नंबर्स। तरबिया, Sir, co-prime numbers are numbers whose factors are 1 नहीं सर। सर सर हिंदी में बोल ले हम। बोल दे। सर वो नंबर जिसका मतलब सर जिसका फैक्टर एक होता है सिर्फ, जैसे 3। नहीं बच्चे, वो नंबर नहीं, वो और नंबर्स। ठीक है, एक नंबर में कोई प्राइम नहीं होता, 2 नंबर कम से कम होने चाहिए। 2 नंबर्स, मैंने 2 नंबर्स के लिए डेफिनेशन बता देता हूं तेरे को। 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, ठीक है तरबिया? यस सर। अब बता फिर, भूल गया मैं फिर से। Co-prime numbers are those numbers which have only one factor वन as एज common. कॉमन फैक्टर, वन एज कॉमन फैक्टर बेटा, ओनली वन एज One कॉमन फैक्टर। as factor. कॉमन फैक्टर, कॉमन, Yes sir, common factor. दैट आर कॉल्ड कोप्राइम। अब देखो 2 फैक्टर हो गया पी एंड क्यू का, बट पी एंड क्यू क्या थे? कोप्राइम थे, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट हमने 2 को प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर इट इज कंट्राडिक्शन, और वी कैन से our supposition is wrong, hence cube root of 2 is an irrational number। आया समझ बच्चे? Yes sir. यस सर। सेम वे से ये होगा, सेम वे से ये पावर 4 करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। हाँ, सर एक सेकंड, वो वाला क्वेश्चन दिखाना जो आप अभी अभी कर रहे थे। बोलो, नहीं ऊपर सर करूं? सही। सही है, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। सर कुछ का।
हाँ जी इफ्रा, मैं जाऊं? बोल दे। नो सर। हाँ, सर वो पहले वाले सम में सर एक बार आप दिखा सकते हैं वो वाला सम? ये वाला? यस सर। सर हाँ देख ले। उसमें उधर 2 कैसे आया? ये सर उसके ऊपर वाला 2। ये मुझे ये बता, ये 2 कैसे आता है? पता है ना? यस सर। अब क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, तो क्यूब से जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, समझे? ओके सर। क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 में से एक बाहर आएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब, क्यूब जब करेंगे तो यही होगा ना, यही बनाना ये। यस सर। तो क्यूब मल्टीप्लाई में हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये बन गया। यस सर। 1 2 इज आउट, अंदर कुछ नहीं बचा, समझे? इसलिए ऐसे आया। ओके सर। नेक्स्ट वन। सर हाँ मैं जाऊं? नहीं सर क्लास बस करें तो हाँ तैयार भाई मैं जाऊं? बस 2-3 समय देख ले, कुछ नहीं है, ओरल ही है। सर मेरा ओके स्कूल तो 10 बजे खुलता है। अच्छा, सर स्कूल वाले कितने लेट उठते हैं, एक हमारे देख लो सुबह सुबह उठ जाएंगे। फाइंड द चार- ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग। करोगे अपने आप? यस सर। हो जाएगा सर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? ये भी हो जाएगा। सर फर्स्ट क्लास ये करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, लास्ट वाला 12 सम, दैट इज डिफरेंट वन। सर क्यों? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, चल तू ही करवा। क्यों? करवा करवा जल्दी। हाँ जी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, करवाओ। इप्सिता हाँ जी सर, आ गई मैं। सर बोलो। इसमें याद नहीं है ना? चलो मैं याद करवा देता हूँ। मैं भी यही बोलने वाली थी सर। चले झूठी। हाँ सर, अब एलसीएम ले लेंगे सर, इसकी सारी पावर सेव कर लेंगे। 3 2 एंड 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2/2 से। इसको सर किससे देखा करूं? मैंने 3/3 बताया। से। इसको 1/1 से। यहाँ 2 की पावर कितनी आ गई? सर 2/6। 2/6। यहाँ 3 की पावर कितनी आ गई? 3/6। 3/6। यहाँ 5 की पावर, 1/6। सर इसको इसके बच्चे में बाद सर 2 का स्क्वायर अपॉन 1/6, उधर भी ऐसे पावर। होगा सर। यस सर, वहां पे भी और फिर उस पे भी। चलो इसमें 1 पावर डालनी है, डाल दो। अब इसका मीनिंग 6th रूट, ये कुंडी है, समझे? इसके अंदर डालना है, बाहर नहीं डालना है इसमें। 2 का स्क्वायर, अब तुम्हें कुंडी नहीं पता होगी क्या होता है। सर इधर वही आ जाएगा 5। 4, यहाँ पे क्या आ गया? 9, 3 का सॉरी 27, नॉट 9, एंड 5। अब डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलर यही है, फिर ये आएगा, फिर और ये डिसेंडिंग आएगा। क्या आता था सर? आपने डिसेंडिंग बोला। डिसेंडिंग, ओहो सॉरी, असेंडिंग में लिख दिया। चलो असेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिसेंडिंग में ये पहले आ जाएगा, फिर ये साइन ये हो जाएगा। ये किससे बना बताया था ना, है? सही बताया था ना मैंने। तूने देखा बताया सर। कुछ नहीं। अरे सर कितने रॉन्ग सर, ये बड़ी गलत बात है। चल पंगे लेने का मजा आता है तेरे साथ। सर हाँ जी बेटा, आज मैं जाऊं? नहीं सर, एक मजाक वाली बात बताऊं। हाँ सर बड़ी मस्त है वो। सर स्कूल में की भंगड़े की प्रैक्टिस नहीं होती हमारे, हाँ तो ना वहां पे भाजी कहते कि ना पब ना चैक के मारो, है ना?
मेरे को ना पब का मतलब नहीं पता था वहां पे। अच्छा मैं ना बैठ गया। नहीं, मैं कहते पब चेक के मारो। मैं ना वहां पे मैंने सोचा मैं पाट को बोलते हैं शायद पब है। मैं वहां पे खिच खिच के पाट पे मारने लग गया। कहते आगे गिरने लग पे। मैं क्या आपने तो बोला पब पे मारो। कहते वो पब नहीं वो पाट होता है। कहते पब तो थल्ले होता है। चलो लोग सर एक एक और बार मेरे साथ ऐसे तो हुआ था। सर वो तो बहुत ज्यादा ही मतलब कि फनी था। सर एक था हाँ। ठुड्डा और ठुड्डी का। हम्म, सर वो कुछ ज्यादा ही मुझे ना ठुड्डी लगता था कि उसको ठुड बोलते हैं कोई कोई शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार अच्छा है। मैंने ना एक को सुनते हुए देखा बोलते हैं कि ठुड मार के ना घर के बाहर निकाल देंगे। मैं कहा ये मुंह से कैसे मार के बाहर निकाल लेंगे ठुड। वो तो लगता है मम्मा ने मेरे को बोला था ठुड मार के बाहर निकाल देना है तेरे को। तो अब मैं मुझे ये मम्मा बात बता, तो 3-4 दिन तेरे को हुआ क्या था? घर में गालियां पड़ी थी सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, इसलिए नर्वस था, बोल नहीं रहा था। यस सर। कोई बात नहीं, पढ़ा करो बच्चे। तुमने खुद के लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना, समझे? सुबह यस उठते हो तो अपने लिए उठना है, मेरे लिए नहीं उठना या घर वालों के लिए नहीं उठना। ओके? अपनी लाइफ यस अपने हाथ में है तुम्हारे। 2-3 साल हैं, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं भी कहूंगा कि एंजॉय करो अब, तब तुमने करना नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जो एज है ना, एज फैक्टर है जो इस टाइम, उसमें संभलना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। 7th 8th तक किसी को कुछ नहीं पता होता, सारे इक्वल होते हैं, कोई कम, किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं। सही तो जाके 9th में ही पता चलता है, 9th में ही ग्रोथ होती है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। बाय।